बैगन की फसल में पत्तियां मुड़ रही हैं, तो पूरे पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और आगे चलकर फसल में फूल नहीं आएंगे। और अगर जैसे फूल आ भी गए तो वो कुछ ही समय में झड़ जाएंगे और जो बैगन के पौधे में फल आएंगे वो भी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। किसान भाइयों, ये सभी मुसीबत की जड़ शुरू होती है मरोड़िया रोग के कारण। तो ये मरोड़िया रोग का कारण क्या होता है, इसके कारण पौधे में क्या क्या दिक्कत आती है और इसका कंट्रोल कैसे करना है, यही सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, ये बैगन की फसल में मरोड़िया रोग रस चूसक कीटों के कारण होता है और ये रस चूसक कीटों में भी सफेद मक्खी, थ्रिप्स, माइट्स इसका मेन कारण होता है। ये रस चूसक कीट पौधे की शुरुआती अवस्था में ही इतना ज्यादा नुकसान कर देते हैं कि शुरुआत में ही 70 से 80% तक की उपज घट जाती है। किसान भाइयों, आपके लिए ये पहचानना बहुत ही जरूरी है कि ये मरोड़िया रोग, सफेद मक्खी, माइट्स, थ्रिप्स किस वजह से हो रहा है फसल में। तो यही सब बात करेंगे आज के वीडियो में अपन, और ये भी जानेंगे कि ये कीट को शुरुआत में ही कैसे पहचानना है और इसका इलाज कैसे करना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं अपन सफेद मक्खी की। तो किसान भाइयों, अगर आपके बैगन की फसल में पत्तियां हल्की पीली होकर ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं और जो नई पत्तियां आ रही हैं बैगन के पौधे में वो किनारे से हल्की मुड़ी हुई, मोटी और चमड़े जैसी दिखाई दे रही है, तो इसका कारण साफ है कि ये सफेद मक्खी की वजह से हो रहा है। क्योंकि किसान भाइयों, ये सफेद मक्खियां पत्तियों की निचली सतह पर बैठी रहती हैं और वहां बैठकर पत्तियों का रस चूसती हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो पत्तियों के नीचे छोटे छोटे कीड़े आपको दिखाई देंगे झुंड में, यही है सफेद मक्खी। तो किसान भाइयों, अब अपन बात करते हैं इसके जीवन चक्र की, ताकि अपन समझ सके कि इसे कब और किस स्टेज पर कंट्रोल करना है। किसान भाइयों, ये सफेद मक्खी की मेनली 3 स्टेज होती है, एग, निम्फ और एडल्ट। और ये एडल्ट से पहले एक और छोटी सी स्टेज होती है प्यूपा, जो कि इनएक्टिव होती है, तो इसके बारे में हमें उतना जानना जरूरी नहीं है। किसान भाइयों, ये सफेद मक्खी मेनली पत्ती के नीचे साइड रहती है, ये अपन जान चुके हैं। तो ये पत्तियों के नीचे साइड रहकर पत्तियों के नीचे अंडे देती है और फिर जैसे ही 2-3 दिन बाद अनुकूल वातावरण मिलता है, मतलब कि हल्की गर्मी, हल्की नमी वाला, तो ये अंडे फूट जाते हैं। इनमें से ही निकलती है सफेद मक्खी की दूसरी स्टेज यानी निम्फ, और यही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और यही निम्फ स्टेज कंटिन्यू 10 से 12 दिन तक पत्तियों के नीचे रहकर उनका पूरा रस चूसती है और यही कारण बनती है मरोड़िया रोग का। और इसी के कारण पत्तियां पीली होकर ऊपर की तरफ मुड़ने लगती हैं। और इसी स्टेज पर इस निम्फ के कारण एक और समस्या आती है, वो है सूटी मोल्ड। इसका कारण क्या होता है किसान भाइयों, जब भी ये निम्फ पौधों का रस चूसता है तो वहाँ पर चिपचिपा पदार्थ छोड़ देता है, तो इसी के कारण पत्तियों पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, यही होते हैं सूटी मोल्ड। और इसके बाद आती है एडल्ट स्टेज। इसी स्टेज में क्या होता है किसान भाइयों, ये सफेद मक्खियां उड़कर एक पौधे से दूसरे पौधे में वायरस फैलाती हैं और इसी के कारण क्या होता है, ये बैगन की फसल में पीला मोजाइक वायरस की सबसे ज्यादा समस्या आती है। और ये समस्या एक बार आई फसल में तो पूरी फसल का नुकसान तय है। और इसी एडल्ट स्टेज के कारण फूल झड़ने की समस्या भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, ये सफेद मक्खी का जीवन चक्र जानकर इतना तो समझ गए, अगर कुछ करना ही है तो इन दोनों स्टेजेस पे सबसे पहले कंट्रोल करना होगा, निम्फ और एडल्ट स्टेज का। तो किसान भाइयों, मतलब अगर हमने निम्फ स्टेज पर कंट्रोल कर दिया तो फसल में आगे कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर जैसे कि अभी आपकी फसल में एडल्ट स्टेज पर है ये सफेद मक्खी, तो अगर आपने अभी इसका भी कंट्रोल कर दिया तो इसकी आगे चलकर कोई पीढ़ी नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, अब आगे जानते हैं कि हमें ये सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है। तो किसान भाइयों, आप इसके लिए 2 पावरफुल कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। पहला है कात्यायनी पायरॉन, इसमें पायरिप्रॉक्सिफेन और डाइफेंथेरॉन है, और दूसरा है कात्यायनी सर्वशक्ति। किसान भाइयों, ये दोनों कीटनाशक व्हाइट फ्लाई को बहुत ही प्रभावी रूप से कंट्रोल करती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कात्यायनी पायरॉन की। ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों एक्शन द्वारा काम करता है। इसमें मौजूद पायरिप्रॉक्सिफेन क्या करता है, सफेद मक्खी की चाहे कोई भी स्टेज हो, एग हो, निम्फ हो या एडल्ट, इन सभी की ग्रोथ को रोक देता है ताकि वो आगे बढ़ ना पाए और वहीं पे उनका कंट्रोल कर देता है। वहीं डाइफेंथेरॉन क्या करता है, कीटों के शरीर के
के अंदर जाकर उनकी सभी नसों को ब्लॉक कर देता है, जिससे कीट लकवाग्रस्त होकर मर जाते हैं। किसान भाइयों, ये कात्यायनी पायरॉन सफेद मक्खी जैसे रस चूसक कीट पर लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि बार बार कोई दवाई के उपयोग करने की झंझट ही खत्म। और इसके डोज की बात करें तो किसान भाइयों, आप 400 से 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। अब किसान भाइयों बात करते हैं दूसरे पावरफुल कीटनाशक की, कात्यायनी सर्वशक्ति की। किसान भाइयों, आप ये सफेद मक्खी के कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी दवाइयों का उपयोग कर चुके हैं, लेकिन ना तो सफेद मक्खी कंट्रोल हो रही है और ना ही ये मरोड़िया रोग खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक ही टेक्निकल की दवाई का कई बार उपयोग कर चुके हैं, जिसके कारण ये कीट पे रेसिस्टेंट आ गया है। मतलब अगर आप ये टेक्निकल की दवाई कितनी बार भी देते रहेंगे तो भी कीट पे कोई असर नहीं होगा। इसीलिए किसान भाइयों, आप कात्यायनी सर्वशक्ति का उपयोग करें। ये क्या करता है, जो भी पौधे में मौजूद सफेद मक्खी है उनको कंट्रोल करता है और इन सफेद मक्खी जैसे रस चूसक कीटों पर जो रेसिस्टेंट आ जाता है उसको भी रोकता है ये। और अगर इसके डोज की बात करें तो आप 200 से 400 मिलीलीटर के हिसाब से उपयोग में लें। लेकिन किसान भाइयों, ये ध्यान रखें, आपको इन दोनों दवाइयों के साथ कात्यायनी एंटीवायरस और भन्नाट का भी जरूर उपयोग करना है। क्योंकि क्या होता है किसान भाइयों, ये सफेद मक्खी जब एक पौधे से उड़कर दूसरे पौधे पर जाती है तो ये अपने साथ वायरस को भी फैलाती है, जैसे कि पीला मोजाइक वायरस हो या लीफ कर्ल वायरस। ये भी एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता जाता है और पूरे खेत में फैल जाता है, तो इसे भी कंट्रोल करना जरूरी है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए आपको कात्यायनी का एंटीवायरस का जरूर उपयोग करना है। किसान भाइयों, ये एंटीवायरस क्या करता है, जो भी फसल में मौजूद वायरस रहते हैं, चाहे पीला मोजाइक वायरस हो या लीफ कर्ल वायरस, ये वायरस की 250 से भी ज्यादा प्रजातियों को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, पौधे में जाते ही वायरस को फैलने से रोकता है और जो भी संक्रमित पौधा है वायरस से उसको भी सही करने में मदद करता है। और किसान भाइयों, यही एंटीवायरस बाकी पौधों को भी संक्रमित होने से रोकता है। अब क्या होता है किसान भाइयों, जब भी पौधे में वायरस का अटैक होता है तो पौधा अंदर से पूरी तरह कमजोर हो जाता है। जो पत्तियां रहती है वो पीली पड़कर सिकुड़ने लग जाती हैं और फूल भी झड़ने लग जाते हैं और फल जैसे बनने से पहले ही रुक जाते हैं और पूरा पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। ऐसे में जरूरत होती है तो ऐसी दवाई देने की जो पौधे को अंदर से मजबूत करे। वही है कात्यायनी भन्नाट। ये भन्नाट एक बायोस्टिमुलेंट है। ये क्या करता है, पौधे को अंदर से मजबूत बनाता है और जो भी पत्तियां हैं उनमें हरापन दोबारा लेके आता है, फूलों की संख्या बढ़ाने में मदद करता है और फल बनने की प्रक्रिया को भी बढ़ाता है। और सबसे जरूरी, ये पौधे में आए हुए स्ट्रेस को कम करता है और पौधे की ग्रोथ में मदद करता है। तो किसान भाइयों, ये बात हो गई सफेद मक्खी की वजह से आने वाले लीफ कर्ल वायरस की। अब बात करते हैं थ्रिप्स की वजह से जो लीफ कर्ल आता है उसे कैसे पहचानना है और उसे कैसे कंट्रोल करना है। तो किसान भाइयों, अगर बैगन के पौधे की पत्तियां पूरी तरह अंदर की ओर मुड़ने लग जाएं और ये पत्तियां हल्के सिल्वर जैसे रंग की दिखाई देने लग जाएं और अगर इन पत्तियों को अगर आप गौर से देखेंगे तो इन पर टाके जैसे निशान दिखाई दे तो समझ जाइए ये थ्रिप्स का अटैक है। किसान भाइयों, ये थ्रिप्स के अटैक की वजह से धीरे धीरे पत्तियां हरे रंग से पीले या फिर बैगनी रंग में बदलने लगती हैं। किसान भाइयों, यही थ्रिप्स के अटैक की वजह से पौधे में जो भी लगे हुए फूल हैं वो सब गिरने लग जाते हैं और फल नहीं बनते हैं और अगर बन भी गए तो वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। और किसान भाइयों, अगर आप जल्दी सुबह या फिर शाम के टाइम पे अगर पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये छोटा सा कीट यानी ये थ्रिप्स साफ नजर आएगी। तो किसान भाइयों, ये बात हो गई थ्रिप्स के लक्षण और उसे पहचान कैसे करना है उसकी। अब बात करते हैं इसे कंट्रोल कैसे करना है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको कात्यायनी एंटीवायरस और भन्नाट का तो उपयोग करना ही करना है, लेकिन इसके लिए आपको पावरफुल कीटनाशक का भी उपयोग करना जरूरी है। तो आप ये 3 पावरफुल कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं ये थ्रिप्स के लिए। पहला कात्यायनी सर्वशक्ति, इसके बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। दूसरा है कात्यायनी आउटबर्स्ट और तीसरा है कात्यायनी स्पिनो फोर्टिफाइड। किसान भाइयों, अपन कात्यायनी सर्वशक्ति की तो बात पहले ही कर चुके हैं वीडियो में। अब बात करते हैं अपन दूसरे पावरफुल कीटनाशक की, वो है कात्यायनी आउटबर्स्ट। ये कात्यायनी आउटबर्स्ट में ब्रोफेनालिड है जो कि थ्रिप्स के खिलाफ बहुत ही पावरफुल है। और किसान भाइयों, ये आउटबर्स्ट थ्रिप्स को कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ये एक सिस्टमिक एक्शन द्वारा काम करने वाला कीटनाशक है, मतलब कि थ्रिप्स जैसे ही पौधे की पत्तियां या अन्य भागों को खाएगा तो ये खाने के जरिए थ्रिप्स के शरीर के अंदर चला जाएगा और उसके शरीर की सभी नसों को ब्लॉक कर देगा, जिससे कुछ ही टाइम में कीट की मृत्यु हो जाएगी। तो ये कात्यायनी आउटबर्स्ट इस तरह से काम करता है थ्रिप्स के ऊपर। और अगर इसके डोज की बात करें तो आप 25 से 35 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। अब बात करते हैं इसके अलावा एक और पावरफुल कीटनाशक जो थ्रिप्स को कंट्रोल करती है, वही है कात्यायनी स्पिनो फोर्टिफाइड। इसमें मौजूद स्पिनोसाइड थ्रिप्स की हर स्टेज पे काम करता है और उनको प्रभावी रूप से कंट्रोल करता है। ये एक कॉन्टैक्ट एक्शन द्वारा काम करने वाला कीटनाशक है, मतलब कि कीट जैसे ही इस कीटनाशक के संपर्क में आए तो ये तुरंत काम करना चालू कर देगा और कीट मर जाएगा कुछ ही समय में। और अगर इसके डोज की बात करें तो आप 65 से 75 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसे उपयोग में
मिले। तो किसान भाइयों, ये जानकारी हो गई थ्रिप्स के कारण आने वाले लीफ कर्ल वायरस की। अब बात करते हैं तीसरा कारण जिसकी वजह से लीफ कर्ल वायरस आता है, वही है माइट्स या मकड़ी। किसान भाइयों, ये माइट्स या मकड़ी जब भी बैगन के पौधे पर अटैक करती है तो क्या होता है, जो बैगन के पौधे की पत्तियां हैं वो नीचे की ओर मुड़ने लग जाती हैं और ये माइट्स पत्तियों के नीचे ही छुपकर पत्तियों का पूरा रस चूसती हैं, जिसके कारण पत्तियां पीली होने लग जाती हैं और उन पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे कर पत्तियां मुरझाकर सूखने लगती हैं। और किसान भाइयों, अगर आप इन पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो इन्हीं मकड़ियों की वजह से झाले भी दिखाई देते हैं पत्तियों पर। और तो और किसान भाइयों, ये माइट्स की निम्फ स्टेज सबसे ज्यादा बैगन की फसल को नुकसान पहुंचाती है। अगर अपन ने इसका कंट्रोल नहीं किया तो ये एक पौधे से पूरे खेत में फैल जाएगी और फिर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। किसान भाइयों, इसी टाइम पे मकड़ियों को कंट्रोल करने के लिए आपको स्पाइरोमेसिफिन का उपयोग कर लेना चाहिए फसल में। ये क्या करता है, ये एक सिस्टमिक एक्शन द्वारा काम करता है, मतलब कि ये मकड़ियां जैसे ही पत्ते या फिर किसी भी भाग को खाती हैं तो इनके शरीर में चला जाएगा और इस वजह से कीट की सभी नसें काम करना बंद कर देंगी और धीरे धीरे कर ये मकड़ियों को खत्म कर देगी। ये स्पाइरोमेसिफिन मार्केट में कात्यायनी के ओझल नाम से आता है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर इसके उपयोग दर की बात करें तो आप 165 से 170 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसे उपयोग में लें। लेकिन इसके भी साथ आप कात्यायनी एंटीवायरस और भन्नाट का उपयोग करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इन सभी के कारण पत्तियां मुड़ जाती हैं और पौधा पूरा कमजोर हो जाता है। तो कात्यायनी एंटीवायरस ये मरोड़िया रोग को होने से रोकेगा और ये भन्नाट पौधे को अंदर से मजबूत देगा। जो भी पौधे में स्ट्रेस आ गया है उसे कम करेगा और पौधे को अंदर से मजबूत बनाएगा। तो किसान भाइयों, ये हो गई बात कि लीफ कर्ल वायरस से कैसे बचना है। ये लीफ कर्ल वायरस कैसे सफेद मक्खी, थ्रिप्स, माइट्स की वजह से फैलता है और इसे कैसे कंट्रोल करना है, ये सभी जानकारी आप इस वीडियो में जान चुके हैं। और कीट के हमले के लक्षण के अनुसार आपको कौन सी दवाई डालना है, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपने जान ली है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।